tell me penicillins, chloramphenicol, aminoglycosides, tetracyclines, macrolides, sulfonamides, fluoroquinolones, क्या ये सभी के सभी आपके माय डियर एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में आते हैं? ग्रिजियोफल्विन बिल्कुल एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। अच्छा, मैं कुछ एडवर्स इफेक्ट के नाम ले रहा हूं जो एंटीबायोटिक कॉज कराते हैं। कैन यू टेल मी दैट व्हाट आर दोज एडवर्स इफेक्ट्स? कैन यू टेल मी व्हाट आर दोज एडवर्स इफेक्ट्स? सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्या कोई मुझे बता सकता है ये कौन से ड्रग से होता है? कैन एनीबडी टेल मी विच ड्रग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्लोराम्फेनिकॉल? बहुत बढ़िया। रेड मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम किससे होता है? क्या कोई बता सकता है? इज देयर एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट? रेड मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम, बहुत बढ़िया, वैनकोमाइसिन। जारिस हेरिक्साइमर रिएक्शन एंड एनाफाइलैक्टिक शॉक, जारिस हेरिक्साइमर रिएक्शन एंड एनाफाइलैक्टिक शॉक, ये किससे होता है? चलिए बताते चलेंगे क्विकली, आप सभी लोग मुझे बताते चलेंगे माय डियर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एंटीबैक्टीरियल्स, मैंने टेबल्स बनाए हैं जितने भी हो सके, क्योंकि सर केडी त्रिपाठी, लिपिन कोड, रैंगेंडेल, कैटजंग, जितनी भी गिलमैन आप बुक ले ले, इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा आपके लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआर, इंडिकेशन या ड्रग ऑफ चॉइस किसमें है, एंड सम फार्माकोकाइनेटिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो ये चारों एस्पेक्ट्स है व्हेनेवर आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। जी हाँ, तो आज हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं जो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। यस, देवांशी, मदुल, बुल्ला, कृष्णा, त्रिपाठी, विक्की, हर्षिता, एम आई करेक्ट? हनुमंत, दीपक, ऐश्वर्या, हर्षिता सब मेरे साथ हैं। चलिए, प्रवीण, हिमांशु। सो जब भी मैं बात करता हूं कोई भी ड्रग्स की इन फार्माकोलॉजी, आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, ड्रग ऑफ चॉइस या इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये चारों एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट एडीआर वगैरह। सो सल्फोनामाइड्स ब्लॉक द डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज। Steven Johnson syndrome, Kernicterus, crystalluria are the adverse effects. They are drug of choice in nocardia and toxoplasmosis may also there can be given. Sulfonamides can be combined with pyrimethamine, जैसे sulfadoxime plus pyrimethamine. So it can be useful in malaria. Sulfonamides can also be combined with trimethoprim. In what ratio? सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन का रेशियो क्या है? सर ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज 5:1 एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू द प्लाज्मा इट इज 20:1। इंडिविजुअली सल्फोनामाइड्स जो है माय डियर आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कॉलोनीज को रिस्ट्रिक्ट करता है। बट जब मैं इसी सल्फोनामाइड्स को किसी दूसरे ड्रग के साथ कंबाइन करता हूँ, लाइक ट्राइमिथोप्रीन, ओके, और पायरेमिथेनिन, वो बैक्टीरियोसिडाल हो जाता है। तो कंबाइंड कहते हैं ना, फ्लॉक्स ऑफ फेदर फ्लाई टुगेदर, संगत बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी संगत में अच्छे लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो एम्स निकल जाएगा। अगर कोई भी ऐसा लफंगा गैरो चक्का आपके साथ लग गया तो आपका एम्स नहीं निकल पाएगा, करेक्ट? बट हमें पॉजिटिव रहना है कि सर हमारी तैयारी तगड़ी है और हमारा एम्स निकलना तय है। यस और नो? आज डे 24 है, पिछले 23 दिन से मैं आपके लिए अलग अलग हटके हटके कॉन्सेप्ट्स लाया हूं और ऐसे टॉपिक्स जिससे प्रश्न बनने जरूर मिलेंगे, जरूर प्रश्न देखने मिलेंगे। तो इस बार आप इस लाइव में, जितने भी लाइव होते हैं, आप सिर्फ एमसीक्यू नहीं पढ़ते, आप एमसीक्यू के साथ साथ हमारी ड्रग्स भी पढ़ते हैं माय डियर। अगला है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स आर most commonly used as 30S ribosomal subunit inhibitor. So there are different tetracyclines, like there is oxytetracycline, doxycycline, and you know what's important about doxycycline, that it is eliminated via bile. So it is safe in renal failure. जब भी किडनी फेल हो, डॉक्सीसिलिन को कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो भैया अपना
बाइल से एलिमिनेट होता है, रीनल फेल हो, कुछ भी हो, ही डजंट केयर। इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस इन क्लमाइडिया इन्फेक्शन, लाइम्स डिजीज जिसमें डॉक्सीसिलिन देते हैं, रिकेट्स या रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर भी कहते हैं इसे। आज की मेरी स्पीड थोड़ी दिल्ली राजधानी होगी, क्योंकि माइक्रोबियल इतना बड़ा टॉपिक है और उसे 40 मिनट में खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो आज की मेरी स्पीड को आपको थोड़ा मैच करना होगा माय डियर, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन्स हैव एबिलिटी टू कॉज फोटोसेंसिटिविटी एंड डिसकलरेशन ऑफ टीथ, also called as Fanconi syndrome. Fanconi syndrome. Yes, doxycycline is a drug of choice in Lyme disease. बिल्कुल ठीक है। सल्फोनामाइड्स में भी पता है आपको, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड मॉडरेट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। तो सल्फाडॉक्साइम इज अ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। यस, फैनकोनाई आउटडेटेड, बहुत बढ़िया सौम्य, आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन्स, बिल्कुल। अब जब मैं बात करता हूं, हमारा सल्फोनामाइड्स में एक पॉइंट छूट गया। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस में देते हैं? जैसे सिल्वर सल्फर डायाजीन, तो सिल्वर सल्फर डायाजीन किस में दिया जाता है? बर्न्स में। मैफेनाइड जिसको सुडोसल्फोनामाइड कहते हैं, और सिल्वर सल्फर डायाजीन, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है एम्स निकलेगा यहाँ से, एम्स इस लाइव में से अधिकतर लोगों का निकलेगा। देन है आपका सल्फा सलाजीन। सल्फा सलाजीन किस में यूज होता है? सर इसके तो दो मेटाबोलाइट हैं, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फा पाइरिडीन। सल्फा पाइरिडीन सर हम देते हैं, वी गिव सल्फा पाइरिडीन इन रूमेथाइड आर्थराइटिस, while 5 amino salicylic acid is given in irritable bowel disease. Then we have sulfacetamide, yes, which is given in ocular infection. Ocular infection. और हाँ, एक बात बता दूं कि संडे और सैटरडे, जी हाँ सॉरी, फ्राइडे और सैटरडे डबल धमाका होगा, डबल धमाका होगा, जी हाँ। आपको बहुत ही ज्यादा चीजें देखने मिलेगी, सीखने मिलेगी, जानने मिलेगी इस डबल धमाके में, ठीक है। सुबह भी होगी क्लास और रात को भी होगी लाइव, क्योंकि डे 30, हम 30 दिन के करीब पहुंच चुके हैं, 24 दिन हो चुके हैं, बस 6 दिन बाकी है। और मैं वादा करता हूं कि इन 6 दिनों में मैं आपका अधिकतर, ये जो 30 दिन में है, मैंने आपका 80 फार्मा क्वेश्चन में से, या कह सकते हैं 100% ऑफ द सिलेबस जो है उसमें से 60% कवर कराया है सिर्फ 30 दिन में। 60 to 65% आपका सिलेबस कवर हुआ है, यानी कि 100 में से 60 क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं, यानी कि 240 मार्क आपके जेब में होंगे। टाइमिंग डियर, टाइमिंग का वही है सीन, 10 बजे में भी 10 बजे होगी टाइमिंग, 10 बजे होगी, या तो 9:30 से 10:30। सवेरे 9 बजे तक से बाद आप थोड़ा सा ऑनलाइन ही रहना, 9 बजे के बाद से कभी भी लाइव हो सकती है। 14 अगस्त को और 15 अगस्त को और 16 अगस्त को जन्माष्टमी, जी हाँ, गणतंत्र स्वतंत्र दिवस मेरे साथ मनाएंगे। चलिए, नेक्स्ट अप वी हैव क्लोराम्फेनिकोल। सो क्लोराम्फेनिकोल कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम along with aplastic anemia. It is a 50S ribosomal subunit inhibitor. अच्छा, ये सारा बैक्टीरियोस्टैटिक ही है, ठीक है, ये सारा स्टैटिक ही है, बैक्टीरियोस्टैटिक, जितने भी यहाँ हैं ये सारे बैक्टीरियोस्टैटिक ही है। क्या सेंड जी, टाइफाइड फीवर में इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, क्लोराम्फेनिकोल को दिया जाता है काफी बार एज अ मेनिंजाइटिस वगैरह में। इट हैज अ गुड CSF पेनिट्रेशन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। क्लोराम्फेनिकोल के दो सॉल्ट फॉर्म होता है, पैलिमिटेट जो होता है वो आपका पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है, सक्सिनेट आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है। क्या कहा मैंने? क्लोराम्फेनिकोल के दो सॉल्ट फॉर्म है, पाल्मिटेट पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है, सक्सिनेट सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बिल्कुल हो जाएगी देवांशी, चिंता ना करें, आज मैं बोल देता हूं, करवा देंगे वो। नेक्स्ट हमारे पास पेनिसिलिन्स। सो पेनिसिलिन्स का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए।
एंटी सुडोमोनल या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताइएगा जरा। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन किसको बोलते हैं? एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन किसको बोलते हैं? जैसे पेनिसिलिन जी, पेंजाइल पेनिसिलिन, वो जो है आपका एसिड स्टेबल नहीं होता, एसिड लेबाइल होता है। बट पेनिसिलिन वी which is phenoxymethyl penicillin is acid stable. Yes, piperacillin, carbenicillin, ticarcillin, they are all anti-pseudomonal or extended spectrum, while nafcillin, cloxacillin are penicillinase resistant penicillin. Nafcillin, cloxacillin, dicloxacillin, yes, वोडका एंड कॉन्डम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये उसके क्या कहते हैं वो है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर में, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेफेलोस्पोरिन्स, सर ये भी आपका बीटा लैक्टम है। इस स्क्रीन पर जितने भी एंटीबायोटिक्स है सभी में बीटा लैक्टम रिंग है, बस पेनिसिलिन में थायाजोलिडीन रिंग है, सिफेलोस्पोरिन में डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग है, कार्बापीनम में आपकी पायरोलिडीन रिंग है, यह है कार्बापीनम, पायरोलिडीन रिंग। और मोनोबैक्टम में सिर्फ बीटा लैक्टम रिंग है, नो रिंग फ्यूज्ड। बाकी सब में ये रिंग्स फ्यूज्ड होती है, थायाजोलिडीन्स, डाइहाइड्रोथायाजीन्स, पायरोलिडीन, यहाँ पे कुछ नहीं होता। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, टोकोलाइटिक के एग्जाम्पल, बिल्कुल टोकोलाइटिक के एग्जाम्पल आपके रिटोड्रेन, एटोसिबैन, मैग्नीशियम सल्फेट, निफेडिपिन, दे आर ऑल अभिजीत टोकोलाइटिक्स जो कि यूटेराइन को रिलैक्स कराते हैं, वाइल ऑक्सीटोसिस जो होते हैं वो यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा माय डियर इनका। एडीआर में आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कराते हैं जितने भी पेनिसिलिन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराते हैं जितने भी पेनिसिलिन है। एनाफाइलेक्टिक शॉक, पेनिसिलिन जी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन सिफिलिस, दे आर आल्सो गिवन इन लेप्टोस्पायरोसिस। अब सर लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है, कैसे होता है, ये जानने का वक्त ना आपके पास है ना आपकी ज़रूरत है। फिलहाल जस्ट ज़रूरत का करें, अगर आप ज़रूरत का पढ़ेंगे तो आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी एम्स की सीट की, ठीक है, चाहे वो एम्स बठिंडा हो, कहीं का भी एम्स हो, ठीक है, आपकी एम्स में सीट पक्की होगी अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है, इन 30 दिन में जो जो किया है वो अच्छे से करा है। आगे बढ़ेंगे, कैन वी मूव अहेड, यस और नो माय डियर? चलिए, कार्बापीनम्स आर ये जो सारे हैं जितने भी ड्रग्स है, ये जैसे पेनिसिलिन है आपका ट्रांसपेप्टिडेशन इनहिबिट करता है, ये ट्रांसपेप्टिडेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये सेफेलोस्पोरिन का भी सेम है, सबका फंक्शन तो सेम है, ठीक है, बट मोनोबैक्टम्स आर स्पेसिफिक इन ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। ओके, यूटीआई में काफी बार फर्स्ट सिफेलोस्पोरिन के 5 जनरेशन माय डियर, सिफेलोस्पोरिन के 5 जनरेशन पढ़ लेना माय डियर। जब भी आपको रॉल स्पेलिंग में दिखेगा, रॉल, वो आपका 5th जनरेशन में होगा। 5th जनरेशन में आपका रॉल, जब भी स्पेलिंग में रॉल आएगा ना, वो आपके 5th जनरेशन के होते हैं, सेफ्ट्रोलिन वगैरह, वो आपके 5th जनरेशन के होते हैं। जब भी आपके स्पेलिंग में पाइम आएगा, PIME, सेफी पाइम, ये सारे 4th जनरेशन होंगे। जब भी आप एग्जाम्पल क्या है, ओके, एग्जाम्पल देखो, इमीपेनम है, कार्बापीनम का एग्जाम्पल है इमीपेनम, मेरोपेनम, डोरेपेनम। मोनोबैक्टम का एग्जाम्पल है एस्ट्रियोनम एंड टिगेमोनम।
एस्ट्रियोनम एंड टिगेमोनम, और इसका एग्जांपल है इमीपेनम, कार्बापेनम, मेरोपेनम। यू नो इमीपेनम को हमेशा सिलास्टैटिन के साथ कंबाइन करते हैं, क्यों ऐसा सर? बिकॉज इमीपेनम alone is metabolized or is broken down by renal dehydropeptidase। तो हमारे पास बॉडीगार्ड है सिलास्टैटिन, वो कहता है इमीपेनम को हाथ लगाने से पहले तुझे मुझे हाथ लगाना होगा। सो सिलास्टैटिन रीनल डिहाइड्रोपेप्टिडेज का ख्याल रखता है एंड इमीपेनम अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर पाता है, सिमिलर टू पेनिसिलिन प्लस बीटा लैक्टामेज इनिबिटर। बीटा लैक्टामेज इनिबिटर जो है वो आपके सुसाइडल इनिबिटर्स होते हैं, एंड उसके एग्जांपल्स है क्लैव्युलिनिक एसिड कंबाइंड विद एमोक्सिसिलिन, टैजोबैक्टम कंबाइंड विद पाइपरासिलिन एंड सल्बैक्टम कंबाइंड विद एम्पिसिलिन। तो आपके टैजोबैक्टम, सल्बैक्टम, क्लैव्युलिनिक एसिड आर कंबाइंड विद पाइपरासिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। ओके, क्लियर झालं सगळ्यांना? एव्हरीबडी आर वी क्लियर? बधाने समझ आयु? हाँ जी, सबको क्लियर है? यस की चलबे? केमन आछे? एल्लाइनारू नालकू नैवत्तेरू? यस, चलो मैंने 5-6 भाषा में बोल दिया। अब तो कोई रिप्लाई आना ही चाहिए फ्रॉम तेलुगु, साउथ, नॉर्थ, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं से तो रिप्लाई आनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव अहेड? ओके, सेफिर एग्जाम आपका, यस सेफिर एग्जाम आपका सेकेंड जनरेशन में है, उसकी एक्सिटल सॉल्ट ओरली एक्टिव होती है और सिर्फ सेक्योर एग्जाम आपका इंजेक्टेबल होता है। देखिए फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जो है ना सिफालोस्पोरिन की, वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्ट कर सकते हैं, इट इज इंजेक्टेबल। बट फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन जो होती है वो ओरल भी हो सकती है, पैरेंट्रल भी हो सकती है। इट कैन बी गिवन ओरली और पैरेंटली। हरियाणवी में भी बोलो जी। और लाडले केक करने लग गए हैं, अपना तो न्यू है। यस बस खुश, हरियाणवी मुझे इतनी आती है। चलिए सो अब एक आपको एनालॉजी दिखाना चाहता हूं मैं, अब आपको एक एनालॉजी बताना चाहता हूं मैं, ठीक है? क्या है वो? WhatsApp group link sir, I will send it to you my dear, I will just send it to you, please give me some time। चलिए मान गए। स्टैफिलोकोकस ऑरियस में आप देते हैं मेथिसिलिन। एक्चुअली क्या है, मेरा काम है घूम के ट्रैवल करके पढ़ाना, तो अलग अलग जगहों पे जब मैं गया हूँ मैं वहाँ की थोड़ी भाषाएं सीखने की कोशिश करी है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफिलोकोकस ऑरियस में आपको देते हैं वैनकोमाइसिन, और वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टैफिलोकोकस ऑरियस में आप देते हो लेनेजोलिड। ये एक बार एम्स में पूछा था, दिस वाज आस्क्ड वंस इन एम्स, दिस वाज आस्क्ड वंस इन एम्स। सो स्टैफिलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन में आप देते हो मेथिसिलिन, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफिलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन में देते हो वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन में देते हो लिनेजोलिड। लेट मी टेल यू, ये जितने भी फ्लो चार्ट्स है, ये जितने भी टेबल्स वगैरह है, ये सभी आपके पेपर में आएंगे। आप मुझे याद करेंगे जब आप पेपर दे रहे हैं। यस, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सब डिस्कस कर रहा था, सेफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स वगैरह के बारे में। यस और नो? यस और नो, हाँ या ना? अब चलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वाइट स्क्रीन पे ले जाता हूँ। आइए जरा वाइट स्क्रीन पर, मुझे ये बताते चलेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल्स, मुझे आप मैक्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स बताते चलेंगे। चलिए बताते चलेंगे। सर अमीनोग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन। अब इनके जो सोर्स है जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े थे, और इनके एसेज में कौन से, माइक्रोमोनोस्पोरा पर्प्यूरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडियोले, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफिशियन, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नटालेंसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नूरसी, स्ट्रेप्टोमाइसिस, कितने सारे स्ट्रेप्टोमाइसिस के मैंने एग्जाम्पल बनाए थे आपको, जो कि एंटी माइक्रोबियल के सोर्स है। जितने भी एंटीबायोटिक्स है उनके सोर्स है,
एंड इनके होने वाले एसेज में, ये किसके एसेज में यूज होता है, मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये 30 दिन के मेरे 30 मिनट के डेली 30 वीडियो देखे हैं, आपके 50 एमसीक्यू मिनिमम लगने हैं। आप पछताओगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। बस अगर आपने जो चीज मैंने बोली है वो सुनी है, देखी है, करी है और समझी है, सुनी है, देखी है, करी है और सोची है और पढ़ी है ना। और भी है नियोमाइसिन, जो कि टोपाइकल अमीनोग्लाइकोसाइड है, हाईली टॉक्सिक। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, ये तो मैंने पूछे ही नहीं सर, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। द एडवर्स इफेक्ट्स आर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एंड ओटोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिक, ओटोटॉक्सिक एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। क्लियर झालं सगळ्यांना? सबको क्लियर हुआ? एवरीबडी आर वी क्लियर टिल हियर? ओहो, पहली बार हमने लाइव में हाफ सेंचुरी क्रॉस करी है। जी हाँ, 50 लाइव व्यूअर्स एक साथ हमारे साथ जुड़े हैं और अब तक टोटल लाइव में 129 लोग हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हैं। लेट मी टेल यू कि ये जो 50, ये जो 30 दिन के मेरे 30 वीडियो है, ये मैं लाइव पे कह रहा हूँ, आप ये रिकॉर्डिंग में भी कहूंगा, ये 30 के 30 वीडियो से आपके 50 से 60 क्वेश्चन बनने पक्के हैं। बिल्कुल, अमीनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म कोई बच्चा बता रहा है, इट इनहिबिट्स द 30S राइबोसोमल सबयूनिट एंड मिस कॉजेज मिसरीडिंग ऑफ mRNA, मिसरीडिंग ऑफ mRNA। बिल्कुल, मिसरीडिंग ऑफ mRNA, बहुत बढ़िया। यस, मैं ये भेज देता हूँ आपको, लिंक भेज देता हूँ, है ना। आई विल जस्ट सेंड इट टू यू, गिव मी अ मिनट। सो अगर मैं कहूँ, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्रोलाइड्स जो है वो आपका 50S राइबोसोमल सबयूनिट इनहिबिटर होता है। कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोलाइड्स? क्या आप लोग मुझे मैक्रोलाइड्स के कुछ एग्जांपल बता सकते हो? और इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम्स वगैरह जितने भी ये एजेंट्स हैं, सभी के आप फोटोए लेके चलिएगा। लेनेजोलिड, सर लेनेजोलिड भी आपका 50S राइबोसोमल सबयूनिट इनहिबिटर है, वो 23S फ्रैक्शन से इनहिबिट करता है। व्हाट अबाउट वैनकोमाइसिन एंड बेसिट्रेक्सिन? वैनकोमाइसिन एंड बेसिट्रेक्सिन सेल वॉल को इनहिबिट करता है या सेल मेम्ब्रेन को? सर सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। व्हाट अबाउट क्लिंडामाइसिन एंड लिंकोसमाइड्स? लिंकोसमाइड्स में आते हैं आपके क्लिंडामाइसिन। इसकी ट्रीटमेंट क्लिंडामाइसिन वगैरह को फेस वगैरह पे भी इसकी आती है क्रीम वगैरह, वो आप यूज करते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने इन वीडियोस में कराए हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप वो सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लें, कुछ भी प्लीज छोड़ के मत जाना। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी पढ़ लो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, ठीक है। और लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी कमेंट सेक्शन में डाल दी है। आपको क्या करना है, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है हमारा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है हमारा, ठीक है। तो जल्दी से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते चलना है, जल्दी से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते चलना है माय डियर, ठीक है। चलिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत हर एक गवर्नमेंट एग्जाम हो उनकी आती है, काफ़ी चीज़ें उनकी आती हैं। मैंने पिन भी कर दिया है, तो इनकेस अगर किसी से गुम हो जाए तो वो इसे रख सकता है अपने पास। इस ग्रुप पे आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुड टू गो, गुड टू गो एवरीबडी।
सो अब अगर मैं बात करूं कि आपने केडी त्रिपाठी करके एक बुक है उसे खोला है, क्या आपने उसे देखा है? ये जो बुक है, क्या आपने इस बुक को देखा है कभी? और क्या इसमें आप लोगों ने एंटी माइक्रोबियल सर्च किया है कभी? क्या हमें ये सारे ड्रग्स याद आते हैं? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम, vancomycin, bacitracin, cycloserine? Yes or no? Have we all understood this? Have we all understood this? किसी को कोई डाउट है? वेरी स्मॉल बुक बिल्कुल, बट इस बुक से काफी प्रश्न पूछते हैं. यस और नो? एक बार आप सब आपका फीडबैक भी प्लीज दीजिएगा. आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. अगर आप चाहे तो एक प्यारा सा एक कुछ कमेंट में जरूर लिखते चलिएगा कि अगर आपके में ये सीरीज कोई हेल्प करती है कुछ भी, तो आपका फीडबैक, आपका टेस्टिमोनियल बहुत जरूरी होता है. आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर. ठीक है, चलिए. देन आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है जिसमें अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स, ये दोनों 30S को टारगेट करते हैं. बाकी मैक्रोलाइड और क्लोराम्फेनिकोल 50S को टारगेट करते हैं. ये सभी 50S राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट को. मिस रीडिंग ऑफ mRNA अमीनोग्लाइकोसाइड्स. इंटरफियर विद द डीएनए फंक्शन रिफाम्पिसिन, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है रिफाम्पिसिन. इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म, सल्फोनामाइड्स, पायरिमिथामीन, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, ट्राइमिथोप्रीन. अच्छा, डीएनए टोपियोआइसोमरेज 2 और 4 में क्या डिफरेंस है? डीएनए गाइरेज किसको बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव में कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव में कौन सा होता है? टोपियोआइसोमरेज में से, टोपियोआइसोमरेज 2 और 4 में से गाइरेज किसको बोलते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? डीएनए गाइरेज किसे कहा जाता है? कोई बताते चलेंगे मुझे आप लोग? क्या आप लोग मुझे बताते चलेंगे माय डियर? डीएनए गाइरेज 4 को बोलते हैं? पक्का? पक्का? टोपियोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर क्या होता है? इटोपोसाइड, टेनोपोसाइड. टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर क्या होता है? टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन. और टोपियोआइसोमरेज 4 इनहिबिटर क्या होता है? फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसकी फोटोटॉक्सिसिटी सबसे हाईएस्ट टॉक्सिसिटी होती है. अच्छा, मैं ये बता दूं कि एरिथ्रोमाइसिन का आपका होमवर्क ऑफ द डे. यस, आज तो मैंने होमवर्क ही नहीं दिया आपको. मोटिलिन रिसेप्टर से क्या लेना देना है मैक्रोलाइड्स का? क्योंकि हमेशा एरिथ्रोमाइसिन वगैरह जो ड्रग्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज गिवन एंटेरिक कोटेड. ठीक है, इन्हें हमेशा एंटेरिक कोटिंग दिया जाता है. सो आपने ये पढ़ना, एंटेरिक कोटेड या तो एस सॉल्ट फॉर्म जैसे एस्टोलेट. तो मोटिलिन रिसेप्टर पे एरिथ्रोमाइसिन का क्या लेना देना है? यस, नेगेटिव गाइरेज. बिल्कुल. यस और नो? यस और नो? सबको क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? Have you all clear to you? और जितने भी लोगों ने टाइप 4 टोपियोआइसोमरेज कहा है माय डियर, सबके सब अपने आप को एक ऐसे मारो, एक ऐसे जोर से मारो जिन्होंने 4 को गाइरेज कहा था. टोपियोआइसोमरेज 2 जो है वो गाइरेज होता है जो कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करता है. और टोपियोआइसोमरेज 4 जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट. यस, लोटा लेकर खेत में चलेंगे. जितने भी लोगों ने गलत जवाब दिया है, मुझे बड़ा बुरा लगा आपका गलत जवाब देखकर. क्या करता है? सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट करता है क्या? सुपर कॉइलिंग जो है वो रहनी चाहिए बैक्टीरिया में. क्यों? क्योंकि काफी बार जो बैक्टीरिया होता है वो उसका डीएनए अनवाइंड हो जाता है. अनवाइंड डीएनए होने के बाद वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है. तो हम ये नहीं चाहते हो. वो जो सुपर कॉइल्ड बैक्टीरिया है वो सुपर कॉइल्ड ही रहे. इट हेल्प्स इन परसिस्टेड सुपर कॉइलिंग एंड प्रिवेंटिंग अनवाइंडिंग. ठीक है,
यस, आरआरबी का रिफंड पैसा आ जाता है, डोंट वरी माय डियर। तो ये जो भी मैंने आपको यहाँ बताया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सल्फोनामाइड लॉन्ग एक्टिंग में डॉक्साइम, इंटरमीडिएट में मिथॉक्साजोल, है ना, ग्रेटर देन 8 आवर्स। क्या होता है ड्यूरेशन? ड्यूरेशन क्या होता है शॉर्ट एक्टिंग का, इंटरमीडिएट एक्टिंग का और लॉन्ग एक्टिंग का? हु कैन टेल मी? फाइनल मेरिट लिस्ट, अब वो तो डीवी के बाद ही होगा, डीवी और मेडिकल लिस्ट के बाद ही होगा। चलिए मुझे जल्दी से बताते चलेंगे माय डियर। कितने घंटे? 4 आवर्स कहाँ होता है, 4 to 8 आवर्स क्या होता है, और ग्रेटर देन 4 आवर्स कहाँ होता है? यस, 4 आवर्स, 4 to 8 आवर्स एंड ग्रेटर देन 8 आवर्स, ये उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। सल्फासेटामाइड आईज में देते हैं, सलाजीन आईबीडी और रूमेथाइड में, सिल्वर सल्फाडायजीन और बाफेनाइड आपके बर्न्स में। क्विनोलोन में आपके नाइलेटिक्सिक एसिड आ जाता है जो कि नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन है। इन फ्लोरोक्विनोलोन्स वी हैव फर्स्ट जनरेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। सेकेंड जनरेशन में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो कि आपका लेप्रोसी में देते हैं काफी बार, स्पारफ्लॉक्सासिन वगैरह। ओके, यस बिल्कुल। और उसके बाद आपके पास ड्रग्स है, पेनिसिलिन में नेचुरल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी होता है। सिंथेटिक पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक में आपके पास पेनिसिलिन वी होता है जो कि एसिड स्टेबल है, एसिड रेजिस्टेंट है। पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपके पास क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, है ना, फ्लूक्लॉक्सासिलिन जो एम्प्टी स्टमक देते हैं 2 आवर्स बिफोर फूड। फ्लू क्लॉक्सासिलिन को 2 घंटे दिया पहले, खाना के पहले दिया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के पास है आपके पास पाइपरासिलिन, कार्बिनिसिलिन, टिकारसिलिन, ये सारे आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम या एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन, एंटी सुडोमोनल, दे आर एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास बैक्टीरिया। यस और नो नीरव, प्रवीण, सौम्या सब मेरे साथ है? इज एवरीबडी विथ मी? अगर आपने जो मेरे आज की क्लास में हुई है चीज़ें वो पढ़ी है, समझी है, करी है, और जितने भी हमारे 30 क्लासेस में हुई है चीज़ें, तो डियर आपका एम्स का 250 मार्क, 200 से 250 मार्क आना तय है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ओके लालचंद, वेटिंग लिस्ट। देन आपके पास अलग अलग सेफेलोस्पोरेंस के, मैंने आपको कहा था रॉल आएगा तो 5th जनरेशन, पाई आएगा तो 4th जनरेशन, जाइम जोम जीम आएगा एक्सेप्ट सेफ्यूरेक्साइम तो 3rd जनरेशन, जाइम जोम जिम, सेफ्यूरेक्साइम आपका 2nd जनरेशन, सेफालेक्सीन 1st जनरेशन, सेफाजोलिन ये तो मिल जाएगी, ये तो मिल जाएगी आपको। यस और नो? आगे बढ़ेंगे? कैन वी मूव अहेड? कैन आई मूव अहेड? चलिए बहुत बढ़िया। इमीपेनम सिलास्टैटिन का जो कॉम्बिनेशन है, टोपाइकल में नियोमाइसिन, फ्रेमाइसिटिन, सिस्टमिक में सिसोमाइसिन, कैनामाइसिन। यस और नो? यस और नो? Topical and systemic, you must know about this. Macro,
एरिथ्रोमाइसिन जिसकी एसोलेट सॉल्ट इज कॉमनली गिवन, क्लोराम्फेनिकोल जिसका पाल्मिटेट एंड सक्सिनेट काफी दिया जाता है। एमसीक्यू है माय डियर। क्लिनकोमाइसिन, यही आदत पता है मुझे काफी लोगों की ऐसे लगती है कि अभी जो करंटली हम पढ़ रहे हैं आप उस पे फोकस कीजिए, अगर वो हुआ उसके बाद आप पूछ सकते कि सर आपने एमसीक्यू नहीं कराया। क्लास अभी तक खत्म नहीं हुई है माय डियर, मैं लाता हूं आपके लिए, ठीक है, डोंट वरी। यस और नो, क्या सभी मेरे साथ हैं? क्या सभी का जोश हाई है एकदम तगड़ा? चलिए, ऑक्साजोलिडीन डायन से लिनेजोलिड्स। यूरिनरी एंटीसेप्टिक से नाइट्रोफिरेंटोइन मेथेनामाइन, ये याद रखना, नाइट्रोफिरेंटोइन मेथेनामाइन या हेक्सेनामाइन। बाकी के ड्रग्स जो है एंटी टीबी, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, लेप्रोटिक, ये हम करेंगे, लेप्रोटिक कर लेते हैं आज, बाकी सारे हम करेंगे कल। सो लेप्रोसी में वी हैव डैप्सोन जिसका एडवर्स इफेक्ट है एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम या टाइप 2 लेप्रे रिएक्शन। द रिंग इन डैप्सोन इज डायमाइनो डाइमिथाइल सल्फोन, phenazine derivative clofazimine which is a di anti-TB drug like rifampicin ethionamide can also be used in leprosy, commonly called as Hansen's disease, leprosy जिसे Hansen's disease के नाम से भी जाना जाता है। एंड वी हैव moxifloxacin। तो जितने भी ड्रग्स मैंने किए हैं ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। यस और नो, हाँ या ना? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। लेप्रोसी आपकी होती है 5 टाइप की, ट्यूबरक्यूलोइडल लेप्रोसी, लेप्रोमिटस लेप्रेसी, बॉर्डर लाइन, आपकी 5 टाइप की होती है, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। ये पिछली बार पूछा था लेप्रेसी पे। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, बिल्कुल, देयर इज अ सिफेलोस्पोरिन, सेफापिराजोन और मेट्रोनिडाजोल, दे ऑल कॉज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। बहुत बढ़िया, इस तरीके का जोश देख के मुझे इतनी खुशी होती है आप लोगों में। सही जा रहे हैं, बहुत ही सही जा रहे हैं आप लोग, गुड टू नो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माय डियर। चलिए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। विच सल्फोनामाइड इनहिबिट्स डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज? डॉक्सीसिलिन सर, ये तो टेट्रासाइक्लिन है जो कि बाइल से एलिमिनेट होती है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है लाइन्स डिजीज में, जो कि 30S राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। क्लोराम्फेनिकोल सर पाल्मिटेट और सक्सिनेट फॉर्म में होती है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर है, ग्रे बेबी सिंड्रोम में देते हैं, सॉरी, ग्रे बेबी सिंड्रोम में प्लास्टिक अनीमिया होता है। सेफ्ट्रेक्सोन सिफेलोस्पोरिन है, सिफेलोस्पोरिन है, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन। सल्फाडायाजीन, सल्फाडायाजीन क्या है आपका? सल्फाडायाजीन क्या है आपका? बर्न में देते हैं, सिल्वर सल्फाडायाजीन ऑइंटमेंट। which is excreted in bile, making it a drug of choice even in रीनल फेलियर। जब भी रीनल फेलियर होता है तभी भी ये ड्रग दे सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग तो रीनल से एलिमिनेट ही नहीं हो रहा, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
बहुत बढ़िया। डॉक्सिसिलाइन। Which drug binds on the 50S subunit and cause bone marrow suppression? सर ये तो नया बाउंसर आ गया सर, ये तो आपने कहीं पढ़ाया ही नहीं है आज। बट माय डियर, क्लोराम्फेनिकोल एक ऐसा ड्रग है जो कि ग्रे बेबी सिंड्रोम, प्लास्टिक अनीमिया के साथ साथ आपका बोन मैरो सप्रेशन भी कॉज कराता है। यस और नो? देखिए, टीबी के ड्रग्स आप लेप्रेसी में क्यों देते हैं? दीपायन, अगर आप बात करें, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज से होती है, लेप्रे। टीबी भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलेस से होती है। सो उसकी ट्यूबरक्यूलॉइडल एक्टिविटी तो है, लेकिन उसकी लेप्रोमेसी में भी एक्टिविटी है। इट कैन ऑल्सो इनहिबिट और prevent the colonization of mycobacterium species like lepre, bovis. Okay. Which antibiotic is to be taken empty stomach and is resistant to penicillinase? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि खाली पेट दिया जाता है and is resistant to penicillinase? सर इट इज फ्लूक्लोक्सासिलीन। आपने बोला था सर, फ्लूक्लोक्सासिलीन 2 घंटे खाने के पहले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने कवर किया इम्पोर्टेंट चीज़ें, यानी कि हमने कवर की हमारी एमसीक्यूज जो कि बहुत बार पूछी जाती है, हमने कवर की हमारे फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब कल से हम शुरू करेंगे हमारा एंटी फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, हेलमिंथिक और प्रोटोजोअल, जो बाकी एजेंट्स हैं। ठीक है? सो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऐसे ही जुड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि हम बहुत मेहनत करते हैं, एक प्यारा सा आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर देता है। और अगर आपको कोई टेस्टिमोनियल देना है, कोई फीडबैक देना है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ कर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ कर जाइएगा। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से, अपना मास्टर्स कंप्लीट किया इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी फ्रॉम नाइपर मोहाली। I've done my diploma in psychology from Allison Distant Learning, and I'm currently working as an assistant manager at Academically Global in the academics and content creation team. I am a founder of Payam Vora classes, जिसपे आप ये attend कर रहे हैं, and Best Pharmacy Tips and Tricks, and that's it. That's about me. I am a researcher as well as a activist. और कुछ पूरी हिस्ट्री बता दी मैंने। हाँ सौम्या, बता दूंगा, अपलोड हो जाएगी। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और कुछ पूछना है किसी को? किसी को कोई डाउट है? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग तो बताते चलेंगे। हाँ जी, महाराष्ट्र से हैं। रिवीजन ट्रिक्स तो कुछ नहीं होती है, आपने खत्म करना है। सिंपल सी बात है, जितने भी फार्माकोलॉजी जुरिस, और कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जितने भी फार्माकोलॉजी एलिसन से फार्माकोलॉजी है, आपकी जितनी भी जुरिस्प्रूडेंस है और आपकी जितनी भी सुटिक्स है। चलिए बाय, हैव अ गुड डे।